तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। बात करें कि ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर यानी लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। ठीक है, लैंडस्टीनर साइंटिस्ट थे, इन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। इसमें क्या लिखा है, एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन अ सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट appear to be similar. Various type of a grouping of blood has been done. Two such grouping, the ABO and RH, are widely used all over the world. यानी दो ग्रुपिंग का यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी? ABO और RH ग्रुपिंग का। बात करें ABO ग्रुपिंग की, तो ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और absence ऑफ टू सरफेस ऑफ एंटीजन। यानी ABO ग्रुप जो होता है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, तो उसके सरफेस पे प्रेजेंस एंटीजन प्रेजेंट है या फिर absent है। लिखा है केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द आरबीसी नेमली A and B. Similarly, the plasma of different individual contain two natural antibodies. इसी तरीके से प्लाज्मा में भी दो नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं। फिर लिखा है प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। जो प्रोटीन होते हैं वो किसके प्रेजेंस में रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो एंटीजन के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स करते हैं। लिखा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ इन द 4 ग्रुप ऑफ अ ब्लड। यानी जो एंटीबॉडीज़ और एंटीजन को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 4 ग्रुप में। कौन कौन सा है, तो पहला A, B, AB और O, ये हो गया ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब इसमें एंटीजन क्या होता है, तो एंटीजन ऑन आरबीसी। तो A ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या होगा, A, B ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या होगा, B, और AB का क्या होगा, A और B दोनों, और O का क्या होगा, नील। तो अगर ये हम चार्ट भूल जाएं, इसको कैसे याद करना है, तो एंटीजन को एक तरीके से आप अपना आइडेंटिटी कार्ड समझ लीजिए। तो आइडेंटिटी कार्ड क्या बताता है कि हमारा नाम क्या है। ठीक है, तो वैसे ही ए का जो भी नाम है एंटीजन पे भी वही चीज़ लिखा होगा ए। बी का भी आइडेंटिटी कार्ड क्या होगा, बी होगा। ए बी का क्या होगा, ए बी होगा। और ओ को समझ लीजिए कि ये 0 लिखा है। 0 का मतलब क्या हो गया, नील। तो ओ का एंटीजन क्या होता है, नील। तो इस तरीके से हमें ब्लड ग्रुप्स के एंटीजन याद हो गए। यानी एंटीजन का मतलब हमने क्या बताया कि एज लाइक आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, तो ए का एंटीजन क्या होगा, ए, बी का क्या होगा, बी, ए बी का क्या होगा, ए और बी, और ओ समझ लेना है कि वो 0 लिखा है तो वो हो गया नील। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, तो उसके जस्ट अपोजिट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। जैसे ए का एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी बी, बी का क्या होगा, ए। लेकिन ए बी में अब समझ लीजिए इसको एक तरीके से कि ए बी का एंटीबॉडी कैसे होगा, तो ए वाला सोचता है हम अपनी एंटीबॉडी मेरे अगेंस्ट बी बने, बी वाला सोचता है मेरे अगेंस्ट ए बने, तो इस वजह से कुछ नहीं हो पाता, तो ये 0 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको कि ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एंटीबॉडी ए बी का क्या होता है, 0 होता है, और ओ का क्या होता है, तो ये पूरी जगह खाली है, तो यहाँ पे ए वाला भी आ जाएगा और बी वाला। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि एंटीबॉडी ए होता है और बी होता है। तो ये हो गया एंटीजन याद करने का तरीका और एंटीबॉडीज़। एंटीजन को क्या माना हमने, एज लाइक आइडेंटिटी कार्ड, और एंटीबॉडीज़ क्या हो गई हमारी, उसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, बात करते हैं डोनर ग्रुप की। तो इसमें जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो सबको दे सकता है, तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। इसलिए सबसे पहले तो सारे में ओ ऐड कर लेना है। ठीक है, अब ए वाला खुद को तो दे ही सकता है, तो ये हो गया ए, यानी ए वाले का डोनर ग्रुप क्या होगा, ए और ओ। ठीक है, अब बी वाला खुद को तो दे ही सकता है, तो ये भी हो गया बी और ओ। ठीक है, डोनर ग्रुप बी वाले का क्या होगा, बी और ओ। और ए बी, इसमें ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और ए बी भी आ रहा है और ओ, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यानी ये सबसे सारे ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। और ओ वाला क्या होता है, ये सबको देता है लेकिन खुद को नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ हम ना समझ पाएँ तो एक समझ लीजिए कि ये एक तरीके का एक घर है, 4 घर हैं। इस एक घर में ए, इसमें बी, इसमें ए बी और इसमें ओ। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसमें एक लोग रह रहे हैं, इसमें भी एक लोग रह रहे हैं, इसमें कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और इसमें कितने, ये 0 है, इसमें कोई नहीं है। तो क्या होगा कि इस घर से चोरी बहुत जल्दी हो सकती है। ठीक है, तो इससे सभी लोग सामान ले जा सकते हैं, यानी ये वाला ब्लड ग्रुप इसको भी दे सकता है, ये भी ले सकता है। ठीक है, लेकिन ए बी में क्या है कि 2 लोग रह रहे हैं तो ज़्यादा स्ट्रांग हैं ये लोग, तो इस वजह से ये लोग क्या कर सकते हैं, ये सबसे ले सकते हैं, ये सबसे ले सकते हैं ब्लड ग्रुप। तो ये इस तरीके से क्या होगा कि ओ वाला क्या हो गया, सबको दे सकता है
और ए बी क्या कर सकता है, सबसे ले सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर क्या हुआ, ओ ब्लड ग्रुप को कहते हैं, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसको कहते हैं, ए बी को कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि ओ ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स और ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज द डोनर अदर ग्रुप ऑफ अ ब्लड, देयरफॉर सच पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और ए बी ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओ क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर, और ए बी क्या हो गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बात करते हैं आर एच ग्रुपिंग की। तो इसमें लिखा है अनदर एंटीजन, द आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रहीसस मंकी। यानी जो आर एच एंटीजन देखने को मिला था वो किस में मिला था, रहीसस मंकी में। इज ऑल्सो, इसीलिए इसको हम आर एच कहते हैं क्योंकि हमें देखने को कहाँ मिला था, रहीसस मंकी में। फिर लिखा है इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ अ मेजॉरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन, सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव। यानी जिसमें आर एच एंटीजन पाए जाएंगे हम उसे क्या कहेंगे, आर एच पॉजिटिव कह देंगे, और जिसमें ये एंटीजन अब्सेंट होंगे यानी आर एच एंटीजन नहीं पाए जाएंगे हम उसे क्या बोल देंगे, आर एच निगेटिव बोल देंगे। लिखा भी है सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव एंड दोज इन होम दिस एंटीजन इज absent are called RH negative। लिखा है an RH negative person if exposed to RH positive blood will form specific antibody against the RH antigen, therefore RH group should also be matched before transfusion। यानी ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हमें RH ग्रुप को मैच कर लेना चाहिए। A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of pregnant mother with the RH positive blood of a fetus। यानी अगर जो मदर है वो प्रेग्नेंट है तो वो उसमें क्या है कि अगर मदर का जो ब्लड है वो आर एच निगेटिव है और जो फीटस है यानी जो बेबी है उसका ब्लड जो है वो कैसा है, आर एच पॉजिटिव है, तो क्या होता है कि आर एच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आर एच निगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होते हैं वो सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं प्लेसेंटा से, तो इस वजह से इसमें क्या होता है कि दोनों ब्लड सेपरेट रहते हैं तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। फिर लिखा है हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द आर एच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। In such case, the mother start preparing antibodies against RH antigen in her blood। इस केस में क्या होता है कि RH निगेटिव वाले को लगता है कि ये RH पॉजिटिव ब्लड है तो उसके लिए वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज द आर एच एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर आर एच निगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस आर एच पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसी। तो इस वजह से क्या होता है कि जो अब उस मदर की जो आर एच निगेटिव बॉडी है वो क्या कर रही कि उसके अगेंस्ट बना ली, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बना ली, तो उसने क्या किया कि जो फीटस की आरबीसी थी उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर देता है क्योंकि उसके वो अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है। लिखा दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सर्वर एनीमिया एंड जॉइंटिस टू द बेबी। और इस वजह से बेबी को क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है या फिर जॉइंटिस हो सकता है। फिर लिखा दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इस कंडीशन को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रो क्यों कहा, क्योंकि इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है, आरबीसी को ही तो कहते हैं इरिथ्रोसाइट, और ब्लास्टोसिस यानी फट जाती है, और किसकी फटती है, फीटस की फटती है, तो इसलिए वो लिखा है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इसको कहते हैं। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH antibody to the mother immediately after the delivery of the first child। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो मदर की बॉडी है उसमें anti-RH एंटीबॉडी को इंजेक्ट कर देना चाहिए फर्स्ट डिलीवरी के पहले ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिसमैचिंग या फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस केस को बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड।